अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन के फार्मूलाज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला फार्मूला है, इस फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूला है जी जिसको हम पावर रूल भी बोलते हैं। क्या होता है कि बेस में वेरिएबल होना ज़रूरी है और उसी बेस का आगे फिर डेरिवेटिव भी होना ज़रूरी है। तो अब पावर जो है, पावर पे कंडीशन है, पावर पे कंडीशन स्टूडेंट्स ये है कि वो -1 नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स कंडीशन देखें, लिखी हुई है कि n जो है वो -1 ना हो। इट मीन कि n-1 के अलावा कुछ भी नंबर हो सकता है, चाहे वो n आपका 3/2 हो जाए, n 1/2 हो जाए, n-2 हो जाए, n-5 हो जाए, n 5/2 हो जाए, कुछ भी n की वैल्यू -1 के अलावा नेगेटिव में, पॉजिटिव में, फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन -1 ना हो, देन आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, देखें बेस जो है उसकी पावर n है और n पे कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, और बेस वेरिएबल है और वेरिएबल की जो आगे डेरिवेटिव है वो साथ इधर मौजूद होना चाहिए। देन स्टूडेंट आप क्या करेंगे, जो फंक्शन है यहाँ पे फंक्शन फिर आपका ये है f(x) रेज़ टू द पावर n, इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे और उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स आप फिर इसकी पावर को डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। ये इस फंक्शन की इंटीग्रेशन हो जाएगी। प्लस हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट ऑफ स्टूडेंट देखें, ये इसी का एक फॉर्म है, ये इसी की सिंपल फॉर्म आपके सामने मैं रखता हूँ कि यहाँ पर f(x) जो है, f(x) इस वक्त यहाँ ले लिया गया है x, यानी f(x) की वैल्यू मैं क्या लेता हूँ x, और n जो है वो आपके सामने -1 नहीं है, वो कंडीशन साथ एक्सप्लेन है। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, जो f(x) मैंने x लिया है वो x का डेरिवेटिव मैंने कहा इधर होना चाहिए। देखें यहाँ पे जो भी यहाँ फंक्शन होगा बेस उसका डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वक्त f(x) है, x है और x का डेरिवेटिव इधर 1 होता है, तो इसलिए हम ये राइट हैंड साइड डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बेस का आगे डेरिवेटिव है, पावर -1 नहीं है, दोनों कंडीशन पूरी हैं। देन हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को x रेज़ टू दी पावर n को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, उसकी पावर में एक क्या कर देंगे, ऐड। ये देखें ऐड किया हुआ है, और ऐड करने के बाद ये जो पावर होगी ये सेम एज इट इज़ आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे और साथ प्लस c आ गए। तो इस तरह से ये इसकी सिंपल फॉर्म कंप्लीट हुई। उसी तरह से एक और फॉर्म आपके सामने मैं रखता हूँ कि अगर बेस में अगर मैं f(x) की वैल्यू ax + b ले लेता हूँ और n जो है उस पर कंडीशन वही सेम है, तो हम उस पर उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखें अब जो फंक्शन है वो ax + b है। मैंने कहा कि जब f(x) जो फंक्शन है उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो ये देखें f(x) है, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं है, तो इसका हम इधर डेरिवेटिव बनाएंगे। तो स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव फिर क्या होता है, ax + b का, ax का डेरिवेटिव a होगा और b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बेस का डेरिवेटिव क्या रह जाएगा, हमारे पास a रह जाएगा। तो हम a से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे इधर, और a से इधर डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है, देखिए आप बेस का इधर डेरिवेटिव बन चुका है और पावर जो है वो कंडीशन वही है जो कि -1 नहीं है। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, जो फंक्शन है इस वक्त फंक्शन क्या है, ax + b रेज़ टू दी पावर n, हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे। ये देखें स्टूडेंट मैंने ऐड कर दिया है, और फिर क्या करेंगे, इसी की पावर को आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है जब 1 ऐड हो जाएगा, और ये 1/a ये जो बाहर लिखा था वो सेम एज इट इज़ इधर आ चुका है। स्टूडेंट ये आपके सामने इस तरह से मैंने एग्जांपल रखी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर था f(x) और f(x) की जो वैल्यू थी x थी और n सेम एज इट इज़। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें, जो f(x) है वो x लिया है और जो n है वो -1 तो ले नहीं सकते, इसके अलावा कुछ भी लिया जा सकता है। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 3/2 ले ली। आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, -1 नहीं लेनी, बस -1 नहीं लेनी, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन -1 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो n की वैल्यू है वो 3/2 मैंने ली है। अब देखें इसको सिंपलीफाई कैसे करना है। मैंने कहा जो बेस है उसका डेरिवेटिव इधर dx के साथ बनाना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर बेस इस वक्त x है, उसका डेरिवेटिव इधर मौजूद है 1। अगर ना होता तो मैंने इधर उसी तरह से जैसे मैंने इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है, तो फिर करवा के डेरिवेटिव बनाना था, फिर देन फार्मूला अप्लाई करवाना था। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इस वक्त फंक्शन क्या है, x रेज़ टू दी पावर 3/2, इसको सेम एज इट इज़ लिखा और इसकी पावर में क्या कर दिया, साथ ही ऐड कर दिया।
अब जो पावर में ऐड किया है 3/2 + 1, इसी पावर को उठा के आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है। ये इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई। आगे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला था किसके लिहाज से कि f(x) का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, इट मीन बेस का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, और पावर पे कंडीशन थी कि वो -1 ना हो। अब अगर पावर -1 हो जाए देन फिर क्या होगा, देखें मैं n की वैल्यू -1 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ -1 नहीं थी तो फार्मूला ये अप्लाई हुआ, फर्स्ट फार्मूला उसकी आगे ये फॉर्म है। तो अगर तो -1 हो जाए, n जो है वो -1 लिया जाए, फिर क्या बनेगा, देखें आप n की जगह -1 पुट कर दें इसमें फर्स्ट फार्मूले में। स्टूडेंट देखें n की जगह जब मैंने -1 पुट किया, ये बन गया f(x) रेज़ टू द पावर -1। जो -1 था और साथ क्या लिखा हुआ है f'(x). तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें ये तो -1 था, अगर तो ये -1 को मैं पॉजिटिव करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा। तो देखें स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आया तो पावर क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये जो डेरिवेटिव था वो न्यूमिनेटर में ही रहा। तो इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। तो इस फॉर्म को आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जब भी पावर 1 हो तो आपने कभी भी इसको नोमिनेटर में लेके नहीं जाना, ठीक है। तो जब भी डिनोमिनेटर में पावर 1 हो आप न्यूमिनेटर में लेके नहीं जाएंगे, बल्कि उसका आंसर ln की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें जब पावर 1 हो डिनोमिनेटर में तो स्टूडेंट आपने करना है बेस का डेरिवेटिव उसी तरह से आपने न्यूमिनेटर में बनाना है बस। तो देखें बेस का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद है, पावर 1 है, ये दोनों कंडीशन पूरी हैं, देन आप लिखेंगे ln डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, f(x) वो सेम एज इट इज़ आ गया। इसके एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ मैं स्टूडेंट। अगर मैं f(x) की वैल्यू जो है वो x ले लेता हूँ, पावर 1 ही रहेगी क्योंकि वो -1 थी, डिनोमिनेटर में आकर 1 हो जाया करेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या है, 1 है, x की पावर क्या है, 1 है स्टूडेंट्स। तो बेस का इस वक्त बेस है x, उसका डेरिवेटिव हमने न्यूमिनेटर में बनाना है, वो देखें ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है x का डेरिवेटिव 1 होता है और बेस में उसकी पावर जो है उसका पावर 1 मौजूद है। यहाँ पर x की पावर 1 मौजूद है तो हम क्या करेंगे, ln डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखें नेक्स्ट यही के एग्जांपल इसी की आप सामने देखें कि आप यहाँ पर जो है बेस उसकी पावर क्या है, 1 है। जब भी डिनोमिनेटर में बेस की पावर 1 हो देन आप क्या करें, इसका बेस का जो डेरिवेटिव है वो आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे, बनाएंगे। तो स्टूडेंट ax + b का डेरिवेटिव a होता है, तो मैंने a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, और देखें बेस का ऊपर डेरिवेटिव बन चुका है, पावर 1 है, दोनों कंडीशन पूरी हैं, देन ln डिनोमिनेटर लिख देंगे। ये डिनोमिनेटर था, ये वैसे ही ln में लिखा गया, और ये 1/a था, ये आप स्टूडेंट्स इधर लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक मैं आप इसी तरह की एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1/1 - x × dx। अब स्टूडेंट्स को देखें ये डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखें पावर क्या है, 1 है। जब भी डिनोमिनेटर में पावर 1 हो तो फार्मूला आप ये लॉग रूल वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर क्या करना है, जो बेस है उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। जबकि बेस देखें 1 - x है, इसका जो डेरिवेटिव है वो आता है -1, क्योंकि कांस्टेंट a है 1 है, उसका डेरिवेटिव 0 और -x का डेरिवेटिव -1 होगा। तो इस तरह से फिर माइनस की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई और मैं इधर भी डिवाइड करवा देता हूँ, या दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। आपको पता है स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसका डेरिवेटिव सुपर बन चुका है, ये मैंने बैलेंस कर दिया। अब देखें बेस का डेरिवेटिव पर मौजूद है, पावर 1 है, तो आप क्या करें, ln डिनोमिनेटर कर दें। ये इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई और स्टार्ट में ये -1 लिखा हुआ है, ये आप सेम एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। आगे इसको आप स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई करें। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो शुरू में -1 है लॉ की प्रॉपर्टी के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, पावर में। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं 1 - x to the पावर -1 + c। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके सामने मैंने फार्मूले जो डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन की कुछ एग्जांपल आपके सामने रखी हैं स्टूडेंट्स। वो ये क्या है कि अगर देखें दोनों में कॉमन चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, बेस दोनों में वेरिएबल है, लेकिन क्या है कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है n पे लगी हुई है, इट मीन पावर पे।
पावर -1 हो तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सॉरी ये वाला, अगर पावर 1 -1 ना हो तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दोनों फार्मूले जो आपके सामने रखे हैं इनकी समरी आपके सामने रख देता हूँ। स्टूडेंट क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपने देखना है अगर डिनोमिनेटर में पावर 1 से लेस या ग्रेटर आ जाए, मैं 1 से लेस या ग्रेटर की बात कर रहा हूँ, वो नेगेटिव में हो सकती है